इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 27 मार्च को होगा। नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा और नवरात्रि का हर एक दिन माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उन्हीं को समर्पित है और हर दिन का एक विशेष रंग होता है, प्रसाद भी उनका बनता है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस दिन आपको कौन सी माँ को किस प्रकार का भोग लगाना है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और तरक्की के नए रास्ते खुले। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, चैत्र नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं और रोजाना माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन कर विशेष भोग भी लगाते हैं। जैसे पहले दिन नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इस दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। अब मान्यता तो ये है कि इस दिन माँ को देसी घी का भोग लगाया जाता है और शरीर में ताकत इससे बढ़ती है, यही चीज़ मानी गई है। स्वास्थ्य बेहतर रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, उन्हीं को समर्पित है ये दिन। माँ दुर्गा का यह स्वरूप तप, भक्ति, ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ को चीनी या मीठा प्रसाद अर्पित करना चाहिए। कहा यह जाता है कि ऐसा करने से सफलता और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग जो है वो हरा माना जाता है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। माँ चंद्रघंटा को नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है। इस दिन माँ को दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता ये है कि ऐसा करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है और डर, नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है, उनसे दूर रहती है और घर में शांति उनके बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग ग्रे माना जाता है। देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा को नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित किया गया। इस दिन माँ को मालपुआ या फिर अन्य मिठाई का भोग लगाया जाता है। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली, सुख समृद्धि और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग नारंगी है और नवरात्रि का 5वें दिन की अगर हम बात करें तो नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है और इस दिन भक्त माँ को केले का भोग लगाते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से वृद्धि बढ़ती है, बुद्धि बढ़ेगी आपके बच्चे की, आपके पति की, और इसके साथ साथ बच्चों को विशेष आशीर्वाद भी मिलता है माँ से और घर में सुख शांति बनी रहती है। और इसके अलावा माँ स्कंद माता का प्रिय रंग सफ़ेद माना गया है शास्त्रों में। नवरात्रि के छठे दिन की अगर हम बात करें तो माँ कात्यायनी की पूजा करने का छठे दिन विधान बताया गया। इस दिन माँ तो शहद का भोग लगाया जाता है माँ को और आपको क्या करना है कि ऐसा करने से देखिए जीवन में पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहती है और इसका ध्यान रखना है कि शहद का भोग ज़रूर लगाएं। माँ का प्रिय रंग लाल बताया गया। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद के रूप में गुड़ या गुड़ से बनी हुई जो भी मिठाई हो वो माँ को आप अर्पित कर दीजिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ का प्रिय रंग नीला होता है। नवरात्रि के अगर हम 8वें दिन की बात करें तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नारियल या नारियल से बनी जो मिठाइयाँ होती हैं आप माँ को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ की प्रिय रंग की अगर हम बात करें तो इनका प्रिय रंग गुलाबी होता है, जो इन्हें बेहद प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन पर आते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ को हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैंगनी बताया गया है, इसलिए आप इस दिन बैंगनी कलर के कपड़े ज़रूर पहनिए और हो सके तो जो भी भोग लगा रहे हैं आप उसमें बैंगनी कलर, जो खाने वाला कलर होता है, वो ज़रूर ऐड ऑन कर दीजिए। क्या आप भी माँ के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।